Welcome to Directorate of School Education Jammu online home classes, an attempt to connect the learner with the instructor. In this class, we are going to discuss some of the topics from chapter How do organisms reproduce, class 10th, biology. Students, this is part 4th of the video lecture on this chapter How do organisms reproduce. In this part 4, we are going to cover some of the topics like sexual reproduction, significance of sexual reproduction, and male reproductive system. First of all, what is sexual reproduction? In sexual reproduction, there is involvement of two individuals, that is male and female. These two individuals, male and female, are involved in this act of sexual reproduction. तो सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग होती है और रिकॉम्बिनेशंस की वजह से वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं जो पॉपुलेशन को हेल्पफुल होते हैं। और ये रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, वो हाफ हो जाता है। जैसे 23 क्रोमोसोम्स आएंगे गैमेट्स में, तो वो 23 कोई सा भी जो है कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो इसलिए नए वेरिएशंस, नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो डीएनए कॉपिंग, डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स जो डुप्लीकेट करता है, जो अपनी कॉपीज बना सकता है। तो कॉपिंग के दौरान, कॉपिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि समटाइम्स इट इज़ इनएक्यूरेट, तो रॉन्ग बेस ऐड हो जाता है जिससे वेरिएशंस आते हैं, म्यूटेशंस काज होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग की वजह से और रिकॉम्बिनेशंस की वजह से वेरिएशंस काज होते हैं और जो हेल्पफुल होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करने में। और उसके बाद डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है सभी ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और ये कंट्रोल करता है सभी करेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स के। और और डीएनए ही पास होता है पेरेंट्स टू यंग वंस और ये करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं इस मॉलिक्यूल के थ्रू। और एक कॉपी जो डीएनए की है वो गैमेट्स में जाती है, तो उससे जो है वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम, एक कॉपी डीएनए की और क्रोमोसोम्स की एक गैमेट्स में जाती है, तो इसलिए क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स में हाफ होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएशंस होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में और वो हेल्प करते हैं पॉपुलेशन को सरवाइव करने में। और इनका सर्वाइवल वैल्यू होता है वेरिएशंस का। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड इन ए स्पीशीज। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर कैसे मेंटेन रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर जो है 46 होता है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पेरेंट वन में मेल से हम ले लेते हैं, पेरेंट टू फीमेल। तो जब गैमेट्स बनते हैं तो रिडक्शन डिवीजन होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर 23 होता है। तो यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करेंगे तो फिर से 46 क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाएगा। तो जो पेरेंट्स में क्रोमोसोम नंबर है वही यंग वंस में होता है। तो रिडक्शन डिवीजन की वजह से क्रोमोसोम नंबर जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में मेंटेन रहता है। तो अगर यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन ना हो तो 46 क्रोमोसोम नंबर मेल के और 46 फीमेल के, तो ये 92 क्रोमोसोम आगे हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है और मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म और फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम और एग। और जब इनकी फ्यूजन होती है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट इज डिप्लॉयड, जाइगोट से फीटस बनता है और फीटस से ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है। तो इस तरह से दैट इज जर्नल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑर्गन इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। देयर इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस, उसके बाद टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स। और जब स्पर्म बनते हैं और स्पर्म पास ऑन होते हैं थ्रू वेरियस डक्ट्स, पाइप्स आप कह लें, तो ये एपिडिडीमस है। उसके बाद यहाँ वास डिफरेंस के थ्रू जो है ये ट्रेवल करते हैं स्पर्म, और इन द वे वो उनके साथ कुछ ग्लैंड्स की स्क्रीशंस जो हैं वो कंबाइन होती हैं स्पर्म्स के साथ। तो फर्स्ट ग्लैंड जो है वो दैट इज सेमाइनल वेसिकल्स। उसके बाद देन प्रोस्टेट ग्लैंड के स्क्रीशंस जो हैं इसके साथ कंबाइन करते हैं। देन दिस इज कॉपर्स ग्लैंड, इसके जो है वो स्क्रीशंस इसके साथ जो है कंबाइन करते हैं।
तो देन स्पर्म के साथ जब इन ग्लैंड्स के स्क्रीशन कंबाइन करते हैं तो सीमन कहते हैं उसको, उस फ्लूइड को सीमन कहते हैं, जिसमें स्पर्म्स अलॉन्ग विद द स्क्रीशंस ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। तो ये टोटल 5 ग्लैंड्स हैं स्टूडेंट्स। 2 सेमिनल वेसिकल्स होते हैं पेयर्स में, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड एंड 2 कॉपर्स ग्लैंड, टोटल 5 ये बनेंगे। और देन पेनिस के थ्रू सेमन जो है ट्रांसफर होता है टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, और देन स्पर्म्स मूव अप टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो पेनिस जो है ये मेटिंग ऑर्गन है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देखें, दिस इज ए कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इस ट्रैक्ट के थ्रू स्पर्म भी पास होते हैं और यूरिन भी पास होता है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ वासा डिफरेंसा जब आता है तो ये यूरिथ्रा के साथ यहाँ कंबाइन करता है, तो एक सिंगल जो है वो ट्रैक्ट बनता है और यूरिथ्रा, और इसके थ्रू स्पर्म भी पास होते हैं और देन सेमन भी पास होता है। लेकिन एट ए टाइम एक ही पास होगा, या स्पर्म पास होंगे या यूरिन पास होगा। तो यहाँ हमने देखा स्टूडेंट्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्पर्म प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसी डक्ट्स हैं कि जिससे जो है स्पर्म डिलीवर होते हैं अप टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फीमेल के अंदर जो होती है। तो नेक्स्ट हम वन बाय वन इन ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मैन। तो इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, और उसके बाद दूसरा है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ह्यूमन मेल्स के अंदर रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, टेस्टिस के अंदर रिलीज होता है। और एक्चुअली पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होते हैं, LH एंड FSH, वो डायरेक्ट करते हैं, और देन टेस्टिस से ये हार्मोन रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मैन के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, और उसके बाद ये प्रमोट करता है स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, टेस्टिस जो है ये अब्डोमेन के अंदर नहीं होते हैं, दे आर हैंगिंग आउटसाइड इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और इस पाउच को हम स्क्रोटम कहते हैं। तो ये बाहर होने का एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स? हम देखते हैं कि जब टेस्टिस बाहर होते हैं तो बॉडी टेम्परेचर से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है। तो इतना बॉडी टेम्परेचर से 2.5 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ, नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए। तो इसलिए ये आउटसाइड दी बॉडी जो है ये हैंग करते हैं। तो उसके बाद हम टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, LS लेटरल सेक्शन इसकी देखते हैं। इसमें देखते हैं हम कि टेस्टिस के अंदर जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट 1 2 3, इस तरह से बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, लोब्यूल 1 2 3 इस तरह से। तो इन लोब्यूल्स के अंदर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं अपनी सिक्रीशंस यहाँ इसके बाद एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू पास होती है। इस चैनल लाइक स्ट्रक्चर को हम रेटिटेस्टिस कहते हैं, इसके थ्रू पास होते हैं स्पर्म। और उसके बाद ये कुछ चैनल्स हैं, इन चैनल्स को वास इफ्रेंशा कहते हैं। इसके बाद ये स्पर्म्स पास होते हैं एपिडिडीमस में। स्टूडेंट्स, इसके अंदर वाला पोर्शन जो है ये टेस्टिस के अंदर है, और ये एपिडिडीमस जो है ये टेस्टिस के बाहर जो है अटैच्ड होता है एक रिज लाइक स्ट्रक्चर, और इट इज़ एक्चुअली हाईली कॉइल्ड डक्ट्स। तो इसको हम एपिडिडीमिस कहते हैं। ये इसका फंक्शन है कुछ टाइम के लिए स्पर्म्स को स्टोर करता है, और उसके बाद स्पर्म्स पास ऑन होते हैं थ्रू दिस वासा डिफरेंसा, और देन दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। और उसके बाद कुछ ग्लैंड्स हमने पढ़े थे अभी। इन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जब वो मूव करते हैं इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड दे मूव अप टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इनकी प्रोटेक्शन करते हैं स्पर्म्स की, और स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। हमने 3 टाइप्स के ग्लैंड पढ़े थे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिनल ग्लैंड ये पेयर्स में होते हैं, और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द सेमन जो है वो इसी की स्क्रीशन से बना होता है, और इसकी स्क्रीशंस में फ्रुक्टोज का लेवल ज़्यादा होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म्स के लिए, और ये स्पर्म को प्रोटेक्ट भी करता है क्योंकि इसकी स्क्रीशंस जो है वो अल्कलाइन होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सिंगल ग्लैंड होता है, ये स्क्रीशंस इसकी जो होती हैं वो हेल्प करती हैं इजैकुलेशन में। एक्सपेल होता है सेमन जब इसके मसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड के मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, तो इजैकुलेशन में इसका रोल है। थर्ड जो है कॉपर्स ग्लैंड,
ये स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि ये म्यूकस क्रिएट करती हैं और जो यूरिथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे स्पर्म की प्रोटेक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हमने पढ़ा, इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, प्राइमरी ऑर्गन्स पढ़े इसके अंदर, और वो ऑर्गन्स पढ़े कि जो डिलीवर करने में हेल्प करते हैं, ग्लैंड्स हैं, उसके बाद डक्ट्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस, एंड stay home and stay safe. Thank you.